हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान होता क्या है, क्या था ये भारतीय संविधान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान का सबसे पहले हम तात्पर्य जानेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। इन दोनों को जोड़ने पर इसका जो अर्थ होगा वो होगा समान कानूनों का ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज जिससे राज्य की शासन प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती है। अर्थात संविधान का मतलब होता है, इसको दो भागों में बांटेंगे, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। तो इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा समान कानूनों का ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज जिससे राज्य की शासन प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती है, उसे हम संविधान नाम देते हैं। अब हम बात करें तो संविधान की शुरुआत किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम बात करें कि 1789 के अंदर सबसे पहले जो फ्रांस था वहाँ से फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक संविधान की मांग उठी थी, वहीं से ये संविधान नाम सुचारू रूप से संचालित हुआ था। इस प्रकार से हम आगे बात करें तो विश्व में जो सबसे नवीन संविधान माना जाता है वो जापान का माना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो संविधान का भारत में विकास किस प्रकार हुआ। तो संविधान में भारत का विकास इस प्रकार हुआ। देखो, संविधान में सबसे पहले कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन से पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जिससे संविधान को आगे बढ़ने में मदद मिली। लेकिन कैबिनेट मिशन से भारत में संविधान की मुख्य पृष्ठभूमि शुरू होती है। इसके अंदर जो कैबिनेट मिशन था, इसके अंदर 3 मेंबर थे जो भारत के अंदर कैबिनेट मिशन लेकर आए थे। शॉर्ट रूप में उसका नाम लिखते हैं PAS। पी का मतलब होता है पैट्रिक लॉरेंस, इसका मतलब होता है AV अलेक्जेंडर, और एस का मतलब होता है स्टेफर्ड क्रिप्स। इन तीनों के द्वारा संविधान में कैबिनेट मिशन लाया गया जिससे संविधान को सुचारू रूप से संचालित होने में महत्वपूर्ण भूमिका और मदद मिली। अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे और